शहरियत कानून के खिलाफ शाहीन बाग में जारी एहतजाज दिल्ली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में मरकजी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। बीजेपी लीडरों के बयानों में शाहीन बाग का जिक्र नागुज़ेर हो गया है। अमित शाह, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के बाद इस कड़ी में अब एक और नाम तरुण चुग का भी जुड़ गया है। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी तरुण का कहना है कि वो दिल्ली को शाम नहीं बनने देंगे। तरुण चुग के मुताबिक दिल्ली की अहम सड़क को बंद करके लोगों के जहन में डर पैदा किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता तरुण चुग जी। सर, आपका एक ट्वीट आया है अभी, जो स्टेटमेंट आया है कि आपने कहा है कि शाहीन बाग जो है सीरिया बनता जा रहा है, शैतानों का बाग। ऐसा है कि दिल्ली को डराया जा रहा है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता को आज लगभग 45 दिन हो गए हैं, कुछ खास लोग सड़कों पर बैठे हैं और वहां भाषण किया दे जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पे मलबा डाल दीजिए, एयरफोर्स पे कब्जा कर लीजिए, बम से उड़ा दीजिए, असम पे कब्जा कर लीजिए, इतने लाख लोगों को मार दीजिए। ये किस और देश को पहुंचाया जा रहा है? ये कैसा जहर? वहां छोटे छोटे बच्चे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को मारने की बातें कर रहे हैं, उनके वीडियो जारी हो रहे। ये शाहीन बाग नहीं, ये शैतानी बाग है, जहां पर देश के युवाओं के अंदर, देश के बच्चों के अंदर जहर भरने का काम किया जा रहा है। और जो ये पीएफआई की फंडिंग और जो सब रहस्य खुले हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का मुख्यालय बन चुका है। सर, साथ ही आपने आईएसआईएस से तुलना किया, जिस तरह से महिलाओं का वहां पे ऐसा है। देखिए, बयान आप दे रहे हैं देश को तोड़ने के, बयान दे रहे हैं रेलवे को तोड़ने के, बयान दे रहे हैं असम को भारत से अलग करने के, बयान दे रहे हैं लाखों लोगों को मारने के, और शेल्टर ले रहे हैं बच्चियों का, शेल्टर ले रहे हैं औरतों का। वहां सड़कों पर बैठा रखिए। क्या वो हिंदुस्तान का अंग नहीं है? क्या पत्रकार वहां नहीं जा सकते? क्या वीडियो कैमरा वाले वहां नहीं जा सकते? क्या कुछ लोग वहां नहीं जा सकते? उन पर रोक किस बात की लगा रखी है? क्या वो भारत का अंग नहीं? वहां से स्कूल के बच्चे नहीं जा सकते, दुकानें बंद हैं। ये सीरिया मॉडल नहीं है? क्या ये बगदाद मॉडल नहीं है? क्या जिहादी तालिबानी तरीकों से अब हिंदुस्तान को चलाया जाएगा? ऐसे कई, इनको देखकर कई और शाहीन बाग दिल्ली में और भारत में खड़े होने शुरू हो गए। शाहीन बाग और सीरिया फार्मूला पूरे देश, पूरे दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। दिल्ली को सीरिया बनने नहीं देंगे। और केजरीवाल साहब को इस पर स्पष्टता करनी पड़ेगी कि वो शाहीन बाग के साथ हैं कि दिल्ली के साथ है। दिल्ली डरेगी नहीं। दिल्ली को डराने वालों, मैं आपको चेतावनी देता हूं, दिल्ली डरेगी नहीं। सर, देखा जाए तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में इसके पहले भी बीजेपी के तमाम नेता जो है शाहीन बाग पर जो सवाल खड़ा करते रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर इस समय इस तरह का ये लोग बयान क्यों दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर दें? चुनाव चल रहा है। क्या केजरीवाल साहब को समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव चल रहा है और वो शाहीन बाग चला रहे हैं? मैं केजरीवाल साहब से पूछ रहा हूं, तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं उसके विरोध में बोलते? क्यों नहीं दिल्ली की जनता को बताना चाहते कि वो डर से बाहर आए? क्यों डर के साथ वो खड़े? क्यों डराने वालों के साथ खड़े? क्यों जलाने वालों के साथ खड़े? क्या वीडियो ट्वीट किया था सिसोदिया साहब ने? आपके चैनल्स पर उन्होंने बोला हम शाहीन बाग के साथ है, आम आदमी पार्टी शाहीन बाग के साथ है। तो कौन क्या कर रहा है ये सामने दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबर एएमयू से है, जहां एएमयू वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की तलबा के साथ मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। मीटिंग में हंगामा हो गया। इसकी वजह से वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तलबा ने वीसी के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल तालीमी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए वाइस चांसलर ने आज तक का वक्त दिया है।